हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। वीडियो तो परफेक्ट जी, मैं वीडियो के अंदर कुछ बताया नहीं था, लेकिन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो चीज़ भी आज बताई, आज जैसे कहते हैं ना कि ड्रम भर भर के जो है वो प्रॉफिट लेके गए। और ज़बरदस्त किस्म का जो है वो दिन रहा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बता दें, टोटली फ्री है, 100% फ्री है। और ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। आप वहाँ से अकाउंट बना के तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप, और आप उस ग्रुप के अंदर लर्निंग कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि सीखना इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कल जो है वो, मुझे अफसोस भी हुआ कि मैं इस तरह से नहीं करना चाहता, क्योंकि आसान तरीन ट्रेड्स थी आज। और बेसिकली वो यही हुआ कि 7-8 के नीचे जब इंट्राडे क्लोजिंग आ गई तो डेली के अंदर जो है वो गोल्ड बेरिश हो गया। और वो बेरिशनेस का जो लेवल था हमारा 54 पहला था, फिर 42 था, फिर 42 के बाद से हमने बाय ढूंढनी शुरू की। और बाय ढूंढते ढूंढते 54 दोबारा आके सेलिंग का लेवल बताया, तो ये चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल सही डायरेक्शन के अंदर चली। सिल्वर जो था वो 31.54 कैसल से हमने सेलिंग किए रखी, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग की और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा। तो बहुत ही अच्छा दिन रहा। ऑयल का जो है वो सेल बताई थी, ऑयल बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं थी, लेकिन ऑयल पे अच्छी सेलिंग हमारी रही। तो असल जो चीज़ ये होती है कि लर्न करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लर्निंग के बगैर इस मार्केट के अंदर आप चीज़ें नहीं चल सकेंगी। आप दूसरों पे करते रहें तनकीद, जितना मर्ज़ी करते रहें, जो मर्ज़ी करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं वो पूरी तरह से प्रॉफिट कमा रहे हैं, सीख रहे हैं। दैट इज़ ऑलवेज़ द की। वो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर हमारे साथ ज़्यादती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया। अच्छा, अब ज़्यादती के मैसेज करने के लिए, अच्छा जो लोग सिर्फ व्यूअर्स हैं, तो उनसे ये चीज़ है कि यार आपको ज़्यादती होगी तो ये ला मैसेज तो आपने कमेंट लाजमी कर दिया, लेकिन ओवरऑल आप महीनों सालों से मुझे फॉलो कर रहे हैं और हर रोज़ मेरी वीडियो से फ़ायदे उठा के तो प्रॉफिट बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आपको तौफीक तो होती नहीं कि कोई आप कमेंट कर दें, वीडियो शेयर कर दें, ये चीज़ आप नहीं करते हो। लेकिन जो लोग जिनको इश्यूज़ हैं, तकलीफ़ हैं, वो तो अपना काम मुसलसल करते हैं। तो एटलीस्ट आज वीडियो ना बनाने के ऊपर आप लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई। आप लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेजेस किए और वीडियो के नीचे भी मैसेजेस किए, लेकिन वैसे अगर आपको करने का कहा जाए तो आप जो है वो कहते हैं कि वो फॉर ग्रांटेड है ना, हर चीज़ फॉर ग्रांटेड। तो भाई फॉर ग्रांटेड कुछ भी नहीं है। मैं अगर कर देता हूँ तो मेरी अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो इल्म दिया, मैं बांटता हूँ, सारा कुछ है। लेकिन एटलीस्ट जो लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं उनके अंदर भी कर्टेसी होनी चाहिए। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो जो है वो लोग तो कुछ लोग तो जो है वो खैर गुस्सा चढ़ा देते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, क्यों पकी पकाई चाहिए होती है। आँख खुली, नींद से आँख खुली, खुलते के साथ ही पूछा जी सर क्या ट्रेड चल रही है, हालांकि उससे एक मैसेज ऊपर ट्रेड भी बताई होगी, एसएल भी बताया होगा, टीपी भी बताया होगा, लेकिन वो नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप तो शायद जो है वो जैसे कहते हैं ना कि कोई 7 स्टार रेस्टोरेंट के अंदर है जहाँ के आपको पर्सनलाइज सर्विस दी जाएगी। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते। मैं आपको ये बता दूँ आपको बात। क्यों? क्योंकि वो पकी पकाई के चक्कर में होते हैं। उनको सिर्फ पकी पकाई चाहिए, उनको चाहिए सर एसएल बता दें, सर टीपी बता दें। मैं हमेशा फोकस ये करता हूँ कि यार आप लर्न करें। अल्लाह पाक ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहला जो वही उतारी वो भी क्या थी? रब्बे ज़िदनी इल्मा। और रब्बे ज़िदनी इल्मा कह रहा हूँ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। तो यही है कि पढ़ो अपने रब के नाम से। तो पढ़ने को ही और इल्म हासिल करने को ही जो है वो चीज़ें कही गई। तो वही जो चीज़ें थीं वही मैं फ़ोकस करता हूँ कि आप उस चीज़ को फ़ोकस करें। अल्लाह पाक ने भी आपको यही हुक्म दिया हुआ है कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको सीखना है, आपको लर्न करना है। आप लोग नहीं करना चाहते, यकीन कर लें, जिस दिन मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगा, आप वही चीने मीने जो ग्रुप्स होंगे कि 80 पिप्स 90 पिप्स का एसएल और 30 पिप्स का टीपी उसके ऊपर उछल कूद मचा रहे होंगे। खैर बहरहाल बिटकॉइन की बात करते हैं। सबसे अच्छी हमारी ट्रेड आज बिटकॉइन की रही। शुरू में मॉर्निंग में सेलिंग की, मॉर्निंग से हम लोग सेलिंग के अंदर थे, और उसके बाद बिल्कुल बॉटम हंटिंग रही, बॉटम हंटिंग रही, और पूरा एग्जैक्टली 84,000 का टीपी बताया, 84,200 का, और वो माशाल्लाह हिट हुआ। तो सेलिंग में भी
बहुत सारे लोग सेलिंग के अंदर नहीं उठे, लेकिन बाय तो बहुत सारे लोगों ने हमारे ग्रुप के अंदर ली और बहुत ही परफेक्ट तरीके से जनाब जो है ना वो हमारी वो एंट्री रही। अब वीकेंड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ अभी इसको जो है वो बिटकॉइन को कवर कर देता हूँ और दो चार चीज़ें कर देता हूँ दरमियान में। हमारे खैर आज एसएल भी जो है छोटे छोटे एसएल नैस्डैक और US30 के ऊपर हिट हुए, लेकिन दोबारा से वहाँ ट्रेड ली और वो रिकवर भी किए। तो ये चीज़ें इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम, क्योंकि जो चीज़ होती है मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं होता कि जनाब हाँ जी क्योंकि मार्केट है, मार्केट आपको कभी भी गलत साबित कर सकती है, लेकिन वो यही चीज़ है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है चीज़। नैस्डैक और US30 होते हैं ना, उनके एसएल्स बहुत बड़े बन जाते हैं, मूवमेंट बहुत ज़्यादा हैवी रहती है। तो इसे रिस्क लेना पड़ा कि ठीक है एसएल हिट हो गया, उसके बाद दोबारा वहीं उन्हीं एसएलों के साथ दोबारा एंट्री लगवाई और वो प्रॉफिट के अंदर गई, एसएल भी रिकवर हुए, प्रॉफिट भी हुए। तो दिस इज़ ऑल पार्ट व्हाट हैज हैपेंड इन द ग्रुप, तो वो डिस्कस करना आप लोगों से ज़रूरी था। उसके बाद बिटकॉइन जो है वो भी इस टाइम के ऊपर 84,000 के ऊपर है। यहाँ पर फॉर्मेशंस बन रही हैं। इंट्राडे कैंडल को अगर देखते हैं तो इस हिसाब से तो अगर लो नहीं टूटता और दोबारा से जो आपकी जो रेंज है ना वो, क्योंकि देखिए बिटकॉइन अब दोबारा नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब करके ना उसी रेंज के अंदर आ गया, और वो रेंज कौन सी है, वो है 88,400 से लेके 88,400 से लेके दोबारा जो है वो 82,300 तक की रेंज है। ये $6,000 की रेंज है। तो अब इस टाइम पे बिटकॉइन खड़ा हुआ है दरमियान में। अब यहाँ से अगर ये नीचे जाता है, क्योंकि H4 की कैंडल क्लोज होने वाली है और एक आधी दो और जनाब जो है ना अगर कैंडल क्लोज होती हैं और 84,500 600 को रेजिस्टेंस बना लेता है बिटकॉइन, तो फिर ये मार्केट रिट्रेस हो जाएगी दोबारा 82,300 तक और फिर वहाँ से हम दोबारा बाय देखेंगे और फिर लेवल दोबारा इसका TP 84,500 एंड देन 86,600 तक का TP इसका हो सकता है, बल्कि शायद 87,300 तक का भी TP हो सकता है। तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड ऑन द बिटकॉइन। लेकिन यही होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी जब हैवी मूवमेंट आ जाती है ना अक्सर, तो फिर आपको जो है ना वो मुश्किल आ जाती है। बाकी ये कि ट्रंप साहब की जो बकवास खाना था आज का, और जिस तरीके से उन्होंने जो यूक्रेन का जो सदर था उसका जो बैंड बजाया है, तो उसका मार्केट के ऊपर इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा था। उसने बेसिकली बता दिया उसने यूक्रेन के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, ज़ेलेंस्की के साथ बहुत ही ज़्यादा बेचारे को जलील किया और उसको खजल किया और उसकी कोई एक नहीं सुनी। तो बस उसका यही मोटिव था कि जी किसी तरीके से जो है वो सिर्फ ये जंग बंद की जाए। अच्छा, जंग अगर बंद हो जाती है और उसने क्लियर कहा कि जी हम ये थर्ड वर्ल्ड वॉर के ख़तरे की वजह से और हमें ख़तरे ख़त्म करने हैं, तो ऑब्वियसली जो तगड़ी पार्टियाँ हैं वही ये ख़तरा क्रिएट कर सकती है। तगड़ी पार्टियाँ कौन सी हैं? चाइना हो सकती है और रशिया हो सकती है, जो कि इन्वॉल्व होते चले जाएँ और जंग बढ़ती चली जाए और फैलती चली जाए। तो उस चीज़ को वो इरेडिकेट करना चाह रहा है और उसने अब इरेडिकेट करके दम लेना है। क्यों? क्योंकि अमेरिका अगर एक दफ़ा पॉलिसी अपनी अडॉप्ट कर लेता है कि यार ठीक है, हमें किसी जगह पर हमें चीज़ों को न्यूट्रल करना है तो वो न्यूट्रल भी कर सकता है, किसी जगह पे इंटेंसिफाई करना है तो वो इंटेंसिफाई भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका हैज़ द पावर। और बेचारे जो हैं वो यूक्रेन वाले वो चीखो पुकार करते रहेंगे, जितना इलाका रशिया ने फ़तह कर लिया तो वो उनके रशिया के पास ही रहेगा अब, और वो फर्दर एडवांसमेंट नहीं करेंगे। यूक्रेन जो नेटो का मेंबरशिप बन रहा था वो सब कहानी ख़त्म और काम हो जाएगा ठंडा। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट, खौफनाक इम्पेक्ट अगले हफ्ते के अंदर वो आ सकता है ऑयल के ऊपर, और ऑयल की प्राइस $62.5 तक जा सकती है। कहाँ तक जा सकती है? अगले हफ्ते के अंदर $62.5 तक बड़े आराम से जा सकती है। ठीक हो गया जी। और 71.50 का SL रहेगा। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा SL मौजूद है ये, और टका के आप सेल करें इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि फंडामेंटली भी चीज़ें स्मूथ होती जा रही हैं। तो ये मामला है। और वीकली लेवल अगर मैं गोल्ड का कहता हूँ तो वीकली लेवल गोल्ड में आपका आ जाएगा 2697 और ऊपर से जो है वो आपका जो लेवल है वो है 2896। ये आपका जो है वो गोल्ड की वीकली रेंज नेक्स्ट वीक में रह सकती है।
तो ये थी जी वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आए, पसंद ना भी आए तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी मर्ज़ी है भाई। लेकिन जो बंदा देखता है ना, उसको मेरी ज़रूरत है, उसको मेरी वीडियो की ज़रूरत है। ही हैज़ टू रियलाइज़ दैट। जितने मर्ज़ी बड़े आप फन्ने खान होंगे, लेकिन आप इतने बड़े फन्ने खान नहीं हैं, तभी आप मेरी वीडियो देखने मजबूर हैं। ऑल दो कि मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे लर्नेड ट्रेडर्स मौजूद होंगे मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी वाले ट्रेडर्स मौजूद होंगे। तो आपको अगर उनसे कोई फ़ायदा उठता है, लेकिन यही बात होती है कि लोगों को सिखाना, लोगों को बताना, लोगों को चीज़ें सिंपलीफाई करके देना, ये भी एक आर्ट है। लोगों को इस तरीके से चीज़ों को ट्रेड के मतलब देखें, एक होता है एनालिसिस बता देना ये सपोर्ट होगी, रेजिस्टेंस होगी। एक होता है कि मैं ये ट्रेड लूँगा, यहाँ यहाँ पर ये करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं एक एक्चुअल ट्रेडर हूँ। मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि एनालिस्ट में और जो रियल ट्रेडर होता है उसके अंदर फ़र्क होगा, उसके बताने में फ़र्क होगा। वो फ़र्क आपको मेरी वीडियो के अंदर और किसी भी एनालिसिस क्रिएट करने वाले की वीडियो के अंदर नज़र आएगा। अगर आता है तो प्लीज़ मुझे जो है वो ज़रूर वीडियो में एटलीस्ट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखें अपना और हैव अ नाइस वीकेंड, बिकॉज मेरा तो वीकेंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर्ब रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी रमज़ान स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे ममालिक के अंदर, उन सबको रमज़ान मुबारक जी। दुआ कीजिएगा मेरे लिए, सबके लिए, अपने पूरे इस्लामी भाइयों के लिए, फ़लस्तीन के लिए, अपने जो लोग अच्छे हैं दुनिया के लोग, उन सब के लिए दुआ कीजिएगा, ताकि लोगों के अंदर हारमनी हो, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का, एक दूसरे से मुकाबला ना करने का जो है ना, वो एक जज्बा होना चाहिए। किसी का कोई वो नहीं होता। मैं अक्सर आपको ये बात करता होता हूँ कि आई रन माई ओन रेस। मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है कि कोई मेरे से कितना तेज़ भाग रहा है, कोई मुझसे कितना स्लो पीछे रह गया। मुझे ये चीज़ें कभी भी जो है ना, ना मोटिवेशन देती ना डिमोटिवेशन देती। हाँ, मुझे सिर्फ उस चीज़ पे इशू होगा कि अगर कोई मेरी टांग खींचने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि मैं किसी की टांग नहीं खींच रहा भाई। मैं किसी की टांग नहीं खींचता, मुझे किसी की बॉदर्ड नहीं है, मुझे किसी के कोई परवाह नहीं है कि किसी की लाइफ में क्या हो रहा है, किसी का काम कैसा चल रहा है। मैं आपको कहता हूँ जी, आप मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े अच्छे ट्रेडर हैं, आप मेरे से बहुत ज़्यादा जानते हैं, आप मेरे से बहुत ज़्यादा लर्नड करते हैं और आप बहुत ज़्यादा मेरे से डिज़र्व करते हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ जी, ठीक है। लेकिन जो है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी है मुझ पे। मैं जो कर रहा हूँ वो अल्लाह ताला की मेहरबानी है। और लेकिन यही बात है कि जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ सब कुछ है, मुझसे मुझे डिस्टर्ब मत करें, मुझे पंगा मत लें। ठीक हो गया? सिर्फ मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि किसी के स्लो भागने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, किसी के मेरे से आगे निकल जाने से मुझे कोई नुकसान नहीं। ऑलवेज रिमेंबर दैट आई रन माई ओन रेस। ख्याल रखें अपना।